सलूशन देखें इसका। क्वेश्चन में उसने हमें जो डाटा दिया हुआ है ना उसके मुताबिक आप देख लें। क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने फाइंड करनी है टेंजेंट प्लेन, और जो वो टेंजेंट प्लेन आप फाइंड करेंगे वो इसके पैरेलल होगी। मतलब जो इसके साथ वेक्टर है, इसका वेक्टर और इसका वेक्टर जो है ये सेम होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है जी। प्लेन के हमेशा नॉर्मल वेक्टर से डिफाइन किया जाता है। इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा जो है और जो इसका नॉर्मल वेक्टर है ये पैरेलल होंगे। अभी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, ये भी आपको देख के पता लग जाएगा। सबसे पहले तो आप वही काम करें जो पिछले क्वेश्चन में हम करते हैं, इसको अरेंज करके एक फंक्शन का नाम दे लें। एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 y² माइनस 4 z² माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा, अब पॉइंट हमें कोई नहीं दिया हुआ तो लेट कर लेते हैं। लेट पी एज अ पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है जी। अब उसी तरह से फाइंड कर लें एफ एक्स, जो पिछले क्वेश्चन में करते हैं। एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x। एफ वाई फाइंड कर लें। एफ वाई आपके पास आ जाएगा -4y। और एफ जी फाइंड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा -8z। इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे एट द पॉइंट पी x1 y1 z1। तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x1। एफ वाई की वैल्यू आएगी, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देंगे -4y1। एफ जी की वैल्यू आ जाएगी -8z1। ठीक है जी। अब फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहीं से भी सवाल हल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हल करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये और ये को हम कैसे सेम बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन फार्मूला एफ एक्स एक्स माइनस x1 प्लस एफ वाई वाई माइनस y1 प्लस एफ जी जी माइनस z1 इक्वल टू 0। ये जो वेक्टर होता है ना, ये नॉर्मल वेक्टर होता है टू द प्लेन। ये जो वेक्टर है ना, ये वाला एफ एक्स एफ वाई एफ जी, इसको अगर आप इस तरह लिखें ना, एफ एक्स कॉमा एफ वाई कॉमा एफ जी, ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर कहलाता है टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, प्लेन पर ये नॉर्मल वेक्टर। ठीक है जी। तो इसलिए इस वजह से हम यहाँ पे इक्वल टू 0 करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं। ठीक है, ये दरअसल डॉट प्रोडक्ट है ऐसे एफ एक्स एफ वाई। कल मैंने बताई थी बात, यहाँ पे बताना ज़रूरी है क्योंकि मैंने क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में बात भी इसी तरह की गई है। इंटू एक्स माइनस x1 कॉमा एक्स वाई माइनस y1 कॉमा जी माइनस z1। ये देखें ज़रा, वही चीज़ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में एक्स कम आई कंपोनेंट आई के साथ जे के साथ के के साथ प्रोडक्ट करते हैं, दरमियान में प्लस आता जाता है। तो देखिए ये ऊपर वाली सेम आ जाएगी जब आप नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा आगे देखें तो जब मैं एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूँ ना एक्स के साथ, तो ये एफ एक्स एक्स के साथ आएगा, एफ वाई वाई के साथ आएगा और एफ जेड जेड के साथ आएगा। तो यहाँ से एक बात और आपको पता लग जाएगी कि जो कोफिशिएंट होता है एक्स का, वो नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल वेक्टर का पहला कंपोनेंट होता है। ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है आपके पास, ये नॉर्मल वेक्टर है, इसका पहला कंपोनेंट है एफ एक्स। यहाँ देखें, और यहाँ जब x के साथ एफ एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ भी एफ एक्स आएगा। इसका मतलब ये होगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर का पहला कंपोनेंट होता है। इस तरह एफ वाई को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा एफ वाई इंटू वाई। तो यहाँ देखें ये एफ वाई है, जो y का कंपोनेंट कोफिशिएंट होता है ये नॉर्मल वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट होता है। इसी तरह जो z का कोफिशिएंट होगा, एफ जेड को z से मल्टीप्लाई करें तो एफ जेड इंटू जेड आएगा। बाकी तो वैल्यू आएगी ना, लेकिन z के साथ एफ जेड लाजमी आएगा। तो जो z का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट होता है।
ठीक है, तो इसलिए इसको मैं अब इक्वेशन बनाता हूँ। यहाँ मैं वैल्यू लगाता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2x, ठीक है, और इंटू 2x1 इंटू एक्स माइनस x1। एफ वाई की वैल्यू लगाता हूँ, ये मेरे पास है -4y-4y1 इंटू वाई माइनस y1। जेड के साथ लगाता हूँ, एफ जेड की वैल्यू लगाता हूँ -8z1 इंटू जी माइनस z1 इक्वल टू 0। इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 2x इंटू एक्स माइनस x1 -4y1 इंटू वाई माइनस y1 और -8z1 इंटू जी माइनस z1 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई का तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू x1। इस तरह से 2 ये x1 है, तो ये बन जाएगा 2x। एक मिनट मेरे बेटा, ये यहाँ पे ये बन जाएगा 2x इंटू x1 माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x1 का स्क्वायर -4y इंटू y1 और ये आ जाएगा प्लस का 4y1 स्क्वायर -8z1 इंटू जी और प्लस का 8z1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2x x1 मतलब 2x1x, ये वाली इसके बाद लिख लें y वाली, -4y1y, फिर ये वाली लिख लें -8z1z, बाकी वैल्यू आ जाएगी -2x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस, ये y नहीं है, प्लस y1 का स्क्वायर 4 था, यहाँ पे ये 4 है, प्लस 4y1 स्क्वायर और ये है प्लस 8z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से आप गौर करें तो ये आपके पास बनता है 2x1x -4y1y -8z1z माइनस कॉमन कर लें तो बन जाएगा आपके पास 2x1 स्क्वायर -4y1 स्क्वायर -8z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो भी यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर -4z स्क्वायर। यहाँ पे लिख लें, ये दी हुई है एक्स स्क्वायर -2y स्क्वायर -4z स्क्वायर इक्वल टू 16। इसमें पॉइंट पुट कर दें, x1 y1 और z1 पुट करें तो देखें ये क्या बनता है। ये बन जाएगी x1 स्क्वायर -2y1 स्क्वायर -4z1 स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये और उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि 2 कॉमन कर लें यहाँ से, 2x1x -4y1y -8z1z -2 कॉमन कर लें तो बन जाएगा x1 स्क्वायर -y1 स्क्वायर -2y1 स्क्वायर -4z1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें 16, यहाँ से ये वाली, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2x1x -4y1y -8z1z -16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है जी, अब जरा अगली बात देखते हैं इसमें। नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो आपके पास टेंजेंट प्लेन आएगी, ये क्या होगी, जो इसके ऊपर आप टेंजेंट प्लेन निकालेंगे ना, ये पैरेलल होगी इसके। ये इसकी जो टेंजेंट प्लेन हम इस इक्वेशन पे जो हम टेंजेंट प्लेन फाइंड करेंगे ना इस इक्वेशन पे, वो वाली इसके पैरेलल होगी। तो इसकी जो टेंजेंट प्लेन हमने फाइंड किया है वो ये आई हमारे पास। ठीक है, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन आ गई जो फाइंड किया, जो हमने फाइंड किया है वो क्या होगी, ये पैरेलल होगी। इट इज पैरेलल, इट इज, उसने सवाल में बताया हुआ है, इट इज पैरेलल, किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू 4x माइनस, इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के 4x -2y और +4z
इज इक्वल टू 5। ये पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो दोनों के वेक्टर सेम होंगे। इसका जो वेक्टर क्या है, एक्स का मैंने बताया पीछे, ये कोफिशिएंट, इसका नॉर्मल वेक्टर। इसका नॉर्मल वेक्टर आपके पास आता है इस प्लेन का, ये आता है आपके पास 2x1, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट -4y1 और जेड का कोफिशिएंट -8z1। और इसका ये भी प्लेन दी हुई है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये एक्स का कोफिशिएंट 4 है और ये -2 और यहाँ पे 4। ये दोनों पैरेलल हैं, ये वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि प्लेन पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल वेक्टर पैरेलल होंगे। ठीक है, दो प्लेन जो होती हैं, टू प्लेन्स आर पैरेलल इफ देयर नॉर्मल वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, और प्लेन को हमेशा, प्लेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमने लेनी हो तो हमें उसका नॉर्मल वेक्टर से ही पता चलती है कि प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर का टू प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ऐसा नहीं पता चलेगा कि वो परपेंडिकुलर है, तो तभी पता चलेगा जब उनके नॉर्मल वेक्टर का हमें पता होगा। तो नॉर्मल वेक्टर का पता होगा तभी पता चलता है। तो ये अगर प्लेन पैरेलल है तो इसका मतलब है इनके नॉर्मल वेक्टर पैरेलल है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, इधर से इसका नॉर्मल वेक्टर एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, ये हमारे पास दो नॉर्मल वेक्टर आ गए, ये पैरेलल है। जब वेक्टर पैरेलल हों तो उनकी रेशियो सेम होती है, ये याद रखें। ठीक है, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन वेक्टर्स आर, तो उनमें रेशियो पाई जाती है। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनके कंपोनेंट में आप रेशियो लिख सकते हैं, वो सेम होती है। तो इनकी कंपोनेंट में हम रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, तो इनकी रेशियो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 2x1 ऊपर और दूसरा इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट ओवर 4 इक्वल टू इसका फर्स्ट कंपोनेंट -4y1 और इसका फर्स्ट कंपोनेंट -2, इसका फर्स्ट कंपोनेंट -8z1 और इसका थर्ड कंपोनेंट 4। ये हमेशा पैरेलल रहेंगे, ये इक्वल रहेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसको सॉल्व कर लें आप। यहाँ से हमारे पास लेट कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1/2 इक्वल टू -2 से 2 कैंसिल तो 2y1 बन जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, ये इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा 2z। ठीक है जी, और 2z इसको हम कह देते हैं ये है इक्वल टू k। ठीक है जी, सो हम क्या देते हैं, ये इक्वल टू क्या है, k है। ठीक है, तो इनसे यहाँ से 3 इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आ जाएगी। तो x1/2 हमारे पास इक्वल टू k और y1 कुछ भी नहीं है इक्वल टू k, 1 इक्वल टू k और 2z1 ओवर 1 इक्वल टू k। यहाँ से x1 की वैल्यू आई 2k, यहाँ से y1 की वैल्यू आई k/2, यहाँ से z1 की वैल्यू आ गई k/2। ये सब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में किसी एक में। ठीक है, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू, इन सब को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये इसमें x1 की जगह, y1 की जगह, z1 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x1 स्क्वायर, ये है हमारे पास x1 स्क्वायर -2y1 स्क्वायर और तीसरी है -4z1 स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ वैल्यू लगा दें, ये बात यहाँ पे आ गया 2k स्क्वायर -2y1 की जगह पे k/2 स्क्वायर -4z1 की वैल्यू है k/2 स्क्वायर इक्वल टू 16। ये बन जाएगा 4k स्क्वायर -2 × k स्क्वायर बाई 4 -4 × k स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 16। 4 से 4 हो गए कैंसिल, 2 2s आर कैंसिल। यहाँ पे 2 एलसीएम कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर -k स्क्वायर -2k स्क्वायर इक्वल टू 16। ये हमारे पास आ जाएगा जी
3 और सिर्फ के स्क्वायर ओवर 16 ओवर 2 इक्वल टू 16। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 32 और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 32। ठीक है जी, ये के की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कहा हुआ है कि x1 किसके बराबर था, x1 हमारे पास बराबर है x1 इक्वल टू है जी, किसके इक्वल कहा हुआ है जी, ऊपर कहा हुआ इधर, x1 इक्वल टू 2k, या पुट कर दे के की वैल्यू को प्लस माइनस 32। ठीक है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 32। इसी तरह से y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y1 इक्वल टू k था, y1 इज इक्वल टू 2k/2, k की वैल्यू पुट कर दें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 ओवर 2। इस तरह z की वैल्यू क्या है, z1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, k है, 2k/2 है ये भी। तो z1 इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32, बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32/2। उसने यही हमें कहा था कि क्या फाइंड करें, फाइंड द पॉइंट ऑन द सरफेस। हमने इस सरफेस पे पॉइंट फाइंड करना था। ठीक है, तो फाइंड द वो पॉइंट आपका फाइंड हो गया। उसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो इस पे नॉर्थ टेंजेंट प्लेन हो वो और जे टेंजेंट प्लेन पैरेलल है। तो ये हमें पॉइंट है, इसको हमने यूज करना था कि इसकी प्लेन निकाल के और इसकी प्लेन पैरेलल कर लेनी थी, वहां से हमें ये पॉइंट मिल जाना था। तो इस तरह से ये आप देखेंगे आपको ये पॉइंट मिल गया। ठीक है जी, काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह।